नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। एसएससी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। डिस्काउंट के हमने 4 पार्ट का एनालिसिस किया और जितने भी क्वेश्चन थे उन पर बेस्ट अप्रोच लगा के उनको सॉल्व किया। आज ये पार्ट नंबर हमारा 5 है। पार्ट नंबर 5 में हम लगभग 17 से 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करेंगे और उससे संलग्न जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उनको भी समझेंगे और कैसे बेस्ट अप्रोच लगा के कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यह भी टेक्निक सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेते हैं इस सेशन का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 कहता है कि यदि कोई विक्रेता अपनी वस्तु पर 40% अधिक अंकित करता है, अगर 40% अधिक अंकित करता है तो इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है जो मार्क प्राइस है वह 140 है, तो आप फ्रैक्शन में रख लीजिए। आप ये जानते हैं जो फ्रैक्शन में रखेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। चलिए, हमने कहा कि जो सीपी है और एमपी का रेशियो ये 5:7 का रेशियो, 5:7 का रेशियो है। पहली वाली लाइन फिनिश। अब कह रहा है 60% वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष वस्तु को जो अंकित मूल्य के 50% छूट देकर बेचता है। अंकित मूल्य हमारा कितना है? 7 रुपया है। पहली वाली वस्तु पर अगर वो देता है छूट 10% का, तो यानी कि 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7×9 = 63, 6.3 हो गया। और दूसरा जो डिस्काउंट दे रहा है वो 50% का दे रहा है। 50% का मतलब 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 7×5 = 35, 3.5, यानी कि इस रेट में बेच रहा है। अच्छा, वस्तुएं कितनी है हमारे पास? गुड्स कितनी है हमारे पास? गुड्स हैं 10। टोटल हमने माना 10 गुड्स हैं। 60 की जगह पे 60% की जगह पे 6 वस्तुएं रख लीजिए। 60% यानी 10 का 60% 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6×6.3, 6×3 = 18, 6×6 = 36, 137, तो आ गया 37.8। और यहां पर 4 वस्तुएं और बची हुई हैं, तो इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 14। अब इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद देखिए 8 7 4 11 और 3 1 4 5, 51 आ गया, 51.8। ये तो हमारा क्या आया? सेलिंग प्राइस, एसपी, सेलिंग प्राइस। कास्ट प्राइस हमारा कितना था? हमने कहा एक वस्तु का दाम 5 रुपया था और वस्तुएं कितनी थी? 10 थी, तो 50 रुपया ये है दाम। अब कह रहा है कुल लाभ कितना होगा? आप कहेंगे इसको दुगना कर दीजिए तो एसपी को भी दुगना कर दीजिए, तो दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूना 16, 6 हाथ लागे 1 और 2 1 2, 1 3 और 5 दूना 10, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए। दुगना इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 100। 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 3.6 मैक्सिमम है, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा आपका? 3.6 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। इसमें कह रहा है राधा लागत मूल्य से 25% ऊपर अपना माल अंकित करती है, 35% सामान पर अंकित मूल्य पर बेचती है और 40% सामान को 15% छूट पर, शेष सामान को 20% छूट पर बेचती है, तो संपूर्ण लाभ उसे क्या प्राप्त हुआ? इसको दो तरीके से लगाएंगे। पहला तरीका जो कंसेप्चुअल है, आपने कहा कि 25% ऊपर माल अंकित करती, यानी कि जो सीपी है और एमपी का रेशियो वह आपका आ जाएगा 4:5 के रेशियो, 4:5। अब देखिए एक कह रहा है 35% माल और 40% माल और बाकी रिमेनिंग पार्ट, तो आप कहेंगे 35%, 40% और 25%, यही डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 5 से काट लेंगे, 5 7 35, 5 8 40 और 5 5 25। टोटल गुड्स कितनी आ गई? 20। पहले वाले को जो बेचता है वो क्या करता है कि अंकित मूल्य पर बेचता है। तो हमने कहा कि जो फर्स्ट वाला है हमारा, उसको हमने 5 रुपए में बेच दिया और वस्तुएं कितनी है? 7 वस्तुएं हैं, तो हमने 7 से यहां मल्टीप्लाई कर दिया, 35 हो गया। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम नहीं। दूसरे वाले को क्या किया? दूसरे वाले को बोल रहा है जो 8 वस्तुएं थी उनको 15% छूट पे बेचा, तो 5 इंटू 0.85 इंटू 8 कर देते हैं,
8 कर देते हैं। ये देखिए 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 के शून्य, हाथ लगे 2, और 4 अट्ठे 32, 2 34, 34। तो 0.34 आप डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए, तो हो जाएगा 34। अब तीसरे वाले को क्या कहता है, 20% छूट पर बेचता है। 20% छूट, तो 5 का 0.8 इंटू कितनी वस्तुएं हैं, 25, 5 है, तो 25 अट्ठे 200, तो आ गया आपका 20। अब सेलिंग प्राइस आपका कितना हुआ, सेलिंग प्राइस, तो आप इनको जोड़ लीजिए, 35, आप 35, 34 और 20, तो ये हो जाएगा 70, 20, 90, यानी कि 89। सेलिंग प्राइस आपका 89 हो गया। सीपी कितना आएगा, आप कहेंगे 4 वस्तुएं हमारे पास 20 हैं, एक वस्तु का दाम 4 रुपया, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 80 आ जाएगा। 80 रुपये में खरीदा गया, 89 में बेच दिया गया, तो 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ, 9 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, आप कहेंगे 9/80 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 5, और ये होगा 4, 45/4, तो ये आ जाएगा 11.25%। 11.25%, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। एक तो ये अप्रोच रहा है। अब दूसरा अप्रोच समझिए, देखिए यहां पर रेशियो आपको दे दिया 7, 8 और 5 का, तो मैं एक नई स्लाइड लेता हूं। 7, 8, 5 का जो रेशियो दिया है, इसमें जो वस्तुएं हैं आपकी 7, 8 और 5, पहले वाले पे कहा कि मार्क प्राइस पे ही बेच रहा है, यानी कि नो डिस्काउंट दे रहा है, तो डिस्काउंट हमने कहा 0, ये आपका डिस्काउंट, यहां पर आ गई गुड्स, डिस्काउंट कितना है, पहले पे 0 है, दूसरे पर 15 का डिस्काउंट है, और तीसरे पे डिस्काउंट है आपका 20 का, यही तो कह रहा है। अब ओवरऑल डिस्काउंट कितना आएगा, 15 अट्ठे 120, और 20 पंजे 100। अब इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 220, 220 बटे कितनी गुड्स हैं, आप कहेंगे 20 गुड्स हैं, तो आपका 20 से भाग दे दीजिए, तो आ जाएगा 11%। क्या हुआ, ओवरऑल डिस्काउंट। क्या हुआ, ओवरऑल डिस्काउंट आपको 11% के मिला। तो आप ये जानते हैं फार्मूला कि एसपी, एमपी और सीपी में रिलेशन बिठा लीजिए। मान लीजिए एमपी 100 का था और डिस्काउंट दिया उस पर 11 का, तो 89 में सेल हो गया, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है वो, दूसरे कंडीशन में कहता है कि माल के ऊपर 25% अधिक अंकित किया था, पहले वाले टर्म को देखिए, माल के ऊपर 25% अधिक अंकित किया था, यानी कि जो 4 की वस्तुएं थी उसको माल के ऊपर 5 रुपया अंकित किया था। अब अगर 5 को 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 20 से करना पड़ेगा, बराबर हो गया सब। तो यह हो गया 89, और ये हो गया 100, और ये वहां पर हो गया 80। 80 में खरीदा, 89 में बेचा, 9 का आपको प्रॉफिट मिला, इंटू 100 कर देंगे तो आ जाएगा 11.25%। आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, बशर्ते आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत है तो बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व होगा, चाहे जैसा तरीका आप अपनाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर रहा है, अप्रोच वही लगाइए बेसिक। एक व्यक्ति अपनी 40 वस्तुओं, यहां पर गुड्स आपको दे दिया 40, गुड्स आपको 40 दिया है, 40 दे दिया, कह रहा है 20% अधिक अंकित करता है, तो यानी कि सीपी और एमपी का रेशियो दिया है 5:6 का दे दिया, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। वो कह रहा है कि अंकित मूल्य से 10% छूट पर 10 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 10% छूट का मतलब 6 इंटू 0.9 इंटू मैं 10 कर दूं, कहेंगे हाँ एकदम सही है,
तो 9 छक 54, 54 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ें। अब देखिए कह रहा है 15% छूट पर 20 वस्तुओं को बेचता है। 15% छूट पर 20 वस्तुओं को, तो इस पर मैं 15% का छूट देता हूं, तो 6 गुणे 0.85 इंटू कितनी है 20 वस्तुएं। अब देखिए 6 दूना 12, 12×5 = 60, 12×5 = 60 के शून्य, हाथ लगे 6, और 12×8 = 96, 96 और 400, 102, 102, तो पॉइंट यहां पर आप लगा दीजिए। अब तीसरी वस्तु है, अगर फिर भी उस व्यक्ति को लाभ अर्जित करना हो तो वो बची हुई वस्तुओं को अधिकतम कितने मूल्य पर पेशकश देनी पड़ेगी, यानी कितने बेचनी पड़ेगी। अब ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। आपने कहा कि हमने 100 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में हम 20 रुपए प्रॉफिट लेकर हमको बेचना है, तो हमने अंकित मूल्य जो एमपी लगाया, एमपी खरीदा हमने 100 रुपए पर, मार्क प्राइस किया 120 रुपया। अब मैं कितना इसमें मैक्सिमम छूट दे सकता हूं, आप कहेंगे मैक्सिमम जो छूट होगा वह यही होगा, मैक्सिमम प्राइस की होगा, मैक्सिमम प्राइस 100 ही होगा। तो छूट कितना दे सकते हैं, तो इस पर 20 रुपए का मैक्सिमम छूट दे सकते हैं, रुपए का। अगर परसेंट की बात करें तो 120 इंटू 100, इतने का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं, डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं। भाई 100 रुपए में खरीद के ले आया, अब उसको 90 रुपए में थोड़ी बेचेगा, कभी नहीं बेचेगा। हाँ 100 की वस्तु 100 में जरूर बिकेगी, बिक सकती है। अगर नहीं सेल हो रहा है तो भाई पैसा निकालने के लिए वो कहेगा कि 100 की वस्तु 100 में ही ले जाओ और डिस्काउंट दे देगा, लेकिन इससे कम नहीं करेगा। तो हमको कहां तक आना है, यानी मार्क प्राइस तक आना है, यानी मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो आप कहेंगे कि यहां पर 4 से मल्टीप्लाई कर, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 200, यानी 200 में उस वस्तु को बेचना है। पहली वाली को बेचा हमने 54 रुपए में, दूसरी को बेचा 102 रुपए में, तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस हो गया वो कितना हो गया, एसपी। आप कहेंगे कि ये हो जाएगा आपका 156, 156 रुपया। अब तीसरी जो वस्तु है हमने कहा x रुपए में सेल हुई, और ए बराबर कितने के, आपका 200 के बराबर हो गई। चलो ये 200 के बराबर हो गई, तो एक्स की वैल्यू हम कितना करेंगे, 44। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 44। अब यहां देखिए यहां पर कितने का डिस्काउंट देंगे, कितने का डिस्काउंट। अच्छा 44, बची हुई कितनी वस्तुएं हैं आपकी, 10 वस्तुएं हैं, 10 वस्तुओं का प्राइस है ये, 10 वस्तुओं का प्राइस है, तो एक वस्तु का प्राइस कितना आएगा, 4.4। यानी कि यहां पर जो हमको छूट दिया जाएगा वो कितने का दिया जाएगा, 4.4 आना चाहिए। अब छूट कितने का दिया गया, 6 की वस्तु थी, 4.4 में बिका, तो कितने का डिस्काउंट हुआ, 1.6 का डिस्काउंट हुआ। अब डिस्काउंट परसेंट किस पे कैलकुलेट करेंगे, 1.6 इंटू 100, तो मैं इसको रिमूव करके सीधे 160 लिख देता हूं, 160/6 काटेंगे तो आ जाएगा 80/3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18, तो 26.66% का डिस्काउंट दे सकता है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितने का देगा, 26% का। मैक्सिमम डिस्काउंट जो देगा 26% का डिस्काउंट दे सकता है, इससे कम डिस्काउंट नहीं देगा। और 26% डिस्काउंट देगा तो भी उसे प्रॉफिट होगा 0.66% का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इसमें कह रहा है रहीम अपनी दुकान पर सभी जींस पर 20% अधिक दाम अंकित करता है। अब आपने कहा कि जो वस्तुएं 5 की वस्तुएं थी उसको 6 रुपया अंकित करता है, मैक्सिमम प्राइस 6 रुपया करता है। तो सीपी और ये हो गया एमपी, मार्क प्राइस। अब कह रहा है 2/5 हिस्से को 25% छूट पर, 1/4 हिस्से को 12% छूट पर। यदि रहीम 2.3 का समग्र लाभ मिलता है तो शेष जिन्स को रहीम द्वारा कितने प्रतिशत छूट पर दिया जाना चाहिए।
तो आप देखिए 2/5 और 1/4 है, तो ऐसा कई कॉमन नंबर लीजिए जो 2/5 और 1/4 से कट जाए। तो हमने कहा 20 ले लिया, तो हमारे पास जो गुड्स आ गई वो 20 आ गई। गुड्स कितनी आ गई? 20 आ गई। 2/5 करेंगे इसका तो कितनी आ जाएगी? 8। 8 वस्तुएं। और यहां पर 1/4 करेंगे तो 5 वस्तुएं। शेष रिमेनिंग कितनी बचेगी? 8 5 13, 7 वस्तुएं बचेगी बस। अब देखिए ये कह रहा है 25% छूट पर पहली वाली वस्तु को देता है। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य किसका? इसका कितना है? 6। तो इस पर अगर 25% की छूट दिया है तो यानी कि 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 पंजे 30 के शून्य, हाथ लगे 3, और 6 सत्ते 42, 3 45, 45 2 अंक पे दशमलव, तो 4.5। तो पहली वाली जो वस्तु होगी इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 4 36, 36। दूसरी वाली टर्म में क्या कहता है? दूसरी वाले पे 1/4वें हिस्से यानी 5 वस्तुओं पर 12% की छूट देता है, यानी कि इसमें 0.88 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 6 48 की 8 और 4 8 6 48 4 52, तो 5.28 रुपए का दूसरी वस्तु बिकेगी, यानी 5 वस्तुएं बिकेगी। तो इसमें अगर 5 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 8 40 और 5 दूना 10 4 14 और पंचम 25 26, तो आज आ जाएगा आपका 26.4। अब तीसरी वस्तु का तो हमको पता नहीं कितने में बेचा है, तो इन दोनों को मैं जोड़ लेता हूं। तो एसपी कितनी हमारी बन गई? यहां सेलिंग प्राइस क्या बनी? तो यहां पर आ जाएगा 04.6612 और 2 3 5 1 6 62 प्लस 7x बराबर कितना होना चाहिए? ये कह रहा है कि 20 पर आपको लाभ लिया गया है 2.3 का। तो यहां पर क्रय मूल्य कितना होगा? 5। एक वस्तु का दाम 5 रुपया है, 20 वस्तुओं का दाम निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 रुपया। एसपी क्या हो जाएगा? एसपी कह रहा है भाई 2.3 का लाभ ले लीजिए, तो 102.3 यही होना चाहिए। तो इसके बराबर होना चाहिए 102.3 के, बस इसको घटा देंगे तो 7x 62 को इधर घटाएंगे तो आ जाएगा 39.9 आ गया। 7 से काट देंगे तो 7 पच्चे 35, 7 सत्ते 49, 5.6, एक्स की वैल्यू 5.6 आ गई। यानी कि जो दूसरी वाली तीसरी वस्तु है वह कितने में बिकी? 5.7 में। कितने का डिस्काउंट दिया गया दोस्त? आप ये कहेंगे डिस्काउंट जो हमको दिया गया इसमें, ये डिस्काउंट दिया गया है 0.3 का, 0.3 का डिस्काउंट दिया गया है। अब डिस्काउंट परसेंट यहां से बुक कर देंगे, 0.3 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो इसको डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 30/5, 6 है ना, 6, तो 6 पंजे 30, 5% का उसको डिस्काउंट मिला है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 5% का उसको डिस्काउंट मिला। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75। इसमें कहता है एक व्यापारी वस्तुओं के दाम इस प्रकार अंकित करता है 30% का लाभ हो, 30% का लाभ हो, यानी कि जो मार्क प्राइस है सीपी और मार्क प्राइस ये 5 10 कर देते हैं ना, 10 और 13 रुपया इसको अंकित करता है। कह रहा है 6% हिस्सा जल के बर्बाद हो गया। तो हमने कहा 6% जो है इंटू 0, भाई 6% में हमको कुछ भी नहीं मिला तो यहां पर आ गया 0। अब दूसरा क्या कहता है? 24 वस्तुएं जो है गंदी हो गई हैं जिसका क्रय मूल्य के आधे दाम पे बेचा गया। तो 24 वस्तुएं हैं जिनको बेचा गया 13/2 पे, यानी कि 13 रुपए पे बेचना था, लेकिन बिका कितना? 6.5 में, यानी इसका आधा कर देंगे तो ये हो जाएगा 12। 12 24 12 36, 3 12 1 12 3 15, 156 रुपए में दूसरी वाली वस्तु यानी 24% वस्तुएं बिक गई। अब बची कितनी है? आप कहेंगे 70% और बची हुई, 70 वस्तुएं और बची हुई है।
बची हुई वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो 13 रुपये में बेच दिया जाए, 13 में, 1391, 910 रुपये में बिक गई। तो सेल कितने में हुई, 6, 6, 10। तो टोटल ये तो आपका आ गया क्या, एसपी। सीपी क्या होगा, सीपी आप कहेंगे 10 वस्तुएं टोटल 10, एक का दाम 10 रुपया, 100 थी ना, टोटल 100 वस्तुएं, 1000 हो गया, 1000। अब यहां से एक जीरो रिमूव कर दीजिए, पॉइंट यहां पर आप एक लगा दीजिए। चलिए अब देखिए 100 से कितने में बेचा गया, आप कहेंगे ये बेचा गया 106.6 में, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 6.6 का प्रॉफिट हुआ, 6.6% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, ये कह रहा है श्याम अपने मोबाइल खरीदने एक दुकान पे गया और दुकानदार ने उससे कहा कि यदि रसीद लोगे तो 23% का टैक्स देना पड़ेगा, यदि रसीद नहीं लेना चाहते हो तो वास्तविक मूल्य में 9% की छूट मिलेगी। तो श्याम ने रसीद नहीं लिया और 5,460 रुपये मोबाइल का खरीदा यानी पे किया। तो ज्ञात कीजिए श्याम को कितने रुपए बचाए, यानी कितना परसेंट उसने सेव कर लिया। जाहिर सी बात है, अगर सस्ते में मिलेगा तो कौन महंगा खरीदने जाएगा। आपने कहा कि जो श्याम 100 रुपए में खरीदने वाला था, मान लो जब वो गया मॉल में तो बोला, दुकानदार ने बोला उसको अगर बिल ले रहे हो तो 123.5 में आपको देंगे हम विथ बिल। बिल के साथ में हम आपको पे करेंगे। अगर बिल नहीं लेते हो तो हम 91 में आपको सेल करेंगे विदाउट बिल। विदाउट बिल है, बिना बिल के है। अब देखिए इतना रुपया उसने पे किया, 91 रुपीज उसने पे किया, और कितना इसके बराबर है, यानी 5,460 के। तो देखते हैं ये कटेगा कितने से, 6 बार में 9 छक 54, 60 से मल्टीप्लाई है। तो कितना रुपये यहां से बचाया भाई, 91 पे किया, करना कितना था उसको, आपको 123 करना था, तो 9 इसमें जोड़ देंगे तो 32.5 इतना सेव किया है। तो सेव 32.5 इंटू 60, तो 6×5 = 30 और 3 बचा, 6×2 = 12, 3 × 15, 6×3 = 18, 19, 1950 रुपया उसने पे किया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 में देखिए ये कहां कर रहा है, 35% छूट के साथ एक व्यापारी वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का 600 रुपया बढ़ा के अंकित करता है और 15% की छूट प्राप्त करता है। यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त लाभ 432 रुपये है तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा, 35% की छूट देता है, डिस्काउंट देता है। 35% का डिस्काउंट का मतलब होता है 7/20, 7/20। तो ए क्या है, ए आपका एमपी है, एमपी है, और ये आपका क्या है, डिस्काउंट है। तो ये आपका एसपी कितना बन जाएगा, 13 बनेगा। आप कहेंगे एकदम सही है, 13 बन जाएगा। अब मैं डाटा पुट कर देता हूं, ध्यान से देखिए, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, और यहां पर हमने कहा कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस 13x है, मार्क प्राइस 600 रुपया बढ़ा के करता है यहां पर, तो 13x + 600 कर देंगे, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं। अब देखिए दूसरा कंडीशन क्या कहता है, कहता भाई उसको कुल मिला जुला के 15% जो छूट प्रदान करने के बाद भी उसको क्या है, 432 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 13x में तो खरीदा, 432 रुपए का इसको लाभ हो रहा है, कोई दिक्कत, आप कहेंगे एकदम नहीं, क्वेश्चन सॉल्व है। अब देखिए इसने डिस्काउंट कितने का दिया, तो 168 का दिया है डिस्काउंट। 168 का डिस्काउंट किस पे दिया, एमपी पर। तो एमपी बराबर कितना हो जाएगा, एमपी का 15%, तो मैं कह सकता हूं एमपी का 15% क्या है, 168।
तो यहाँ पर काटेंगे 3 से काट देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं ना उस साइड, एक एमपी आ जाएगा इसका। 5 सहिया में और 5 तिया 15, 3 से काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छक 18, 56 दूना 112, यानी 1120 रुपया उसका मार्क प्राइस आया। अब ध्यान दीजिएगा, ये मार्क प्राइस किसके बराबर है? 13x प्लस 600 के बराबर है, और 1120 यही तो है। तो 13x किसके बराबर होगा? 13x बराबर होगा 520 के। 13 चौके 52, x की वैल्यू कितनी आ गई? 40। x की वैल्यू 40 आ गई। अब आपसे पूछा है कि वस्तु का प्रारंभ में मूल्य क्या था, तो वस्तु का प्रारंभ में था 20 यूनिट, तो 20 यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो एमपी आपका निकल के आएगा वो 40 गुणे 20 बराबर 800 रुपया उसका मार्क प्राइस था। इनिशियल मार्क प्राइस कितना था? 800 रुपया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। इसमें कह रहा है कंपनी 15% बट्टा देने के पश्चात 19% का लाभ कमाती है। यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि कर दी जाए और मार्क प्राइस में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो कंपनी अब 15% का बट्टा देती है, तो नया लाभ क्या होगा? तो आप ये जानते हैं जो मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो होता है वह क्या होता है? 100 प्लस ई प्लस अब्लिकियल अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। तो हमने कहा कि जो एमपी हमारा है, मार्क प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो, मार्क प्राइस पे लाभ कितना लिया? 119, डिस्काउंट कितना दिया था? 85, 85, 15% का डिस्काउंट 85 होगा। 17 पचे 85, 17 सत्ते 119, तो 7/5 आ गया। अब देखिए ध्यान से, 7/5 को जो है यहां क्रय मूल्य को बढ़ाया 12%, तो आप बढ़ा दीजिए सीधे 1.12 बढ़ाएंगे, तो 12 पंजे 60, 5 एकम 5, तो आ जाएगा 5.6, 5.6, और यहां पर 1.1 का वृद्धि कर दीजिए 1.1, तो आ जाएगा 7.7। अब हो गया यहाँ वृद्धि। अब कह रहा है कंपनी 15% का डिस्काउंट देती है। कंपनी 15% का डिस्काउंट यानी कि 0.85, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक काम करिए कि ब्रेक कर लीजिए, और ब्रेक करेंगे तो 77, यहाँ 77 है, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से करेंगे 85 में, तो 7 पच्चे 35, एक जीरो लगाइए, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ लगे 3, और 8 सत्ते 56, 56 59, 59, तो ये आपका आ गया, और फिर 595 इसमें ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 5 4 9 5 14, 1 15 और 6, तो आपका 3 अंक पे दशमलव 6.545, 6.545 आप यहां पर इसको पुट कर दीजिए, 6.545, 6.545 ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट वाला जो है सेलिंग प्राइस, क्या आया? सेलिंग प्राइस, बट्टा देने के बाद एस सेलिंग प्राइस आ गया। ध्यान में रखिएगा, जब वृद्धि हो गई 5.6 की, तो अब जो है लाभ कितना मिलेगा? तो इसमें से हम घटा देते हैं, इसमें से घटाएंगे तो 6.545 माइनस 5.600, तो 45, और यहां पर आ जाएगा 9, तो आपका जो प्रॉफिट होगा कितना होगा? प्रॉफिट 0.945, 0.945, तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए, 0.945 बाई, इसके पॉइंट को रिमूव कर दीजिए, इंटू 100, और डिवाइड किससे करेंगे? आपका 5.6 से, 5.6 को 56 लिख दीजिए, ऊपर 10 से गुणा कर दीजिए। अब सभी के जीरो, सभी के जो पॉइंट है वो रिमूव हो गए, 3 जीरो से यहाँ पर, 3 जीरो से यहाँ पर ये कैंसिल आउट, तो ये कटने लायक है। 7 से काट देते हैं, 7 8 56, 7 एकम 7, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 7 तरीके 21, 7 पच्चे 35, 135/8 आ गया। 8 एकम 8, 8 5 13, तो 55 बचेगा,
तो 8×6 = 48, 6×48, 2×50, 5×55, 7 बचेगा, और 8×8 = 64, 8×8 = 64, और फिर बचेगा तो 8×7 = 56 और 8×5 = 40, 8×7 = 56, 8×5 = 40, 8×7 = 56, 8×5 = 40। तो 16.875, 16.875 है कहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर, 16.875 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। यदि फातिमा 60 एक जैसे खिलौने को अंकित मूल्य पर 40% का डिस्काउंट पर बेचती है, 10 खिलौनों में आग लगने के बाद बर्बाद हो जाते हैं, अब बचे हुए खिलौनों को अंकित मूल्य के कितने % छूट पर बेचा जाए ताकि वह पहले के बराबर लाभ हो। तो आपने कहा 60 खिलौने हैं, इनको हम रेशियो में ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो रिजल्ट है वो परसेंटेज में है, तो खिलौनों से कोई विशेष मतलब है नहीं। तो हमने कहा 0 से हम इसको 0 काटते हैं, यानी कि हमारे पास माना कि 6 खिलौने हैं, टोटल 6 खिलौने हैं, और ये 40% डिस्काउंट में बेचती है, यानी कि एमपी और एसपी का जो रेशियो है वो 5:3 की रेशियो में है, यानी 5 रुपए अंकित करती है लेकिन सेलिंग प्राइस उसका 3 रुपया, 3 रुपए में वो दे देती है। अब फातिमा से कहा गया कि भाई उसको जो है 6 खिलौने बेचना है, तो आपने कहा कि एक खिलौने का दाम 3 रुपया है और ये 6 खिलौने अगर बेच रही है तो 18 रुपए में ये बेचेगी, 18 रुपए में ये रुपया आ जाएगा, 18 रुपए में ये सेल कर दी। एक खिलौना तो उसको बर्बाद हो गया, 1 × 0 यानी कि एक तो हो गया, कहानी खत्म। अब बचे कितने, 5 खिलौने, 5 खिलौने को उसने x रुपए में बेचा और 18 रुपया उसको प्राप्त हुआ, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 3.6 रुपए में एक खिलौना बेचेगी। और एक खिलौने का दाम अगर 3.6 है तो डिस्काउंट कितना मिलेगा, तो 5 में से आप घटा देंगे 3.6 को तो 1.4 का डिस्काउंट मिलेगा, 1.4 का डिस्काउंट दिया जाएगा, और डिस्काउंट परसेंट कितना होगा, तो आप कहेंगे 140/5, तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 28% का आपको डिस्काउंट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है एक बाजार में मध्यम गुणवत्ता वाले जो है आमों का दाम उच्च गुणवत्ता वाले आमों के दाम का आधा है, तो हमने कहा कि जो मीडियम क्वालिटी का आम है और हाई क्वालिटी का आम, उसका जो रेशियो है प्राइस का वह 1:2 के रेशियो में है। मीडियम वाला 1 रुपये किलो है तो हाई वाला 2 रुपया किलो है। 80 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले, तो आपने कहा 80 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाले, 40 किलोग्राम मध्यम गुणवत्ता वाले आमों को खरीदा, 40 किलोग्राम, तो कितना टोटल आम हो गया, 120 केजी आम आपको मिला है। प्राइस कितनी हो गई, यहाँ 40 रुपए में खरीदा और इसको खरीदा 160 में, तो खरीदा कितना में, 200 में, ये आपका आ गया कास्ट प्राइस। अब कह रहा है यदि सभी आमों को एक ही मूल्य पर बेचा जाए जो कि उच्च गुणवत्ता वाले आमों के मूल्य का 10% कम करके, तो आपने कहा एसपी आम कितनी 120 है, उच्च गुणवत्ता वाले पे बेचा जाए यानी 2 रुपए पे बेचा जाए और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाए तो 90/100, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा तो 9 दूना 18, यानी कि 18 दूना 36 के 6 हाथ लागे 3, 18 3 21, 216 रुपये, यानी कि जो हमारा एसपी आया है वो 216 आया है। खरीदा हमने कितने में था, 200 में, प्रॉफिट कितने का हुआ, आप कहेंगे 16 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा, 16 × 100/200 बराबर 8% का, 8% का प्रॉफिट होगा, 8% का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, 8% का प्रॉफिट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। साहिब ने एक वस्तु को 14,800 रुपये में खरीदा, वह वस्तु की कीमत बढ़ाकर अंकित करता है, वस्तु को इस तरह अंकित करता है यदि 46 से 2/3% की छूट देता है तो होने वाली जो हानि है वो 30% छूट देने के बाद अर्जित लाभ के बराबर है। तो आप पहले कॉन्सेप्टुअल जैसे कहता है वैसे ही आप उसको डाटा पुट कर दीजिए।
आप कहेंगे छूट दिया कितनी, 46 सही 2/3, तो 46 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू बना लीजिए। 6 × 18, 18 2 20 के शून्य, हाथ लगे 2, और 3 चौक 12, 12 2 14/300। तो इसको काटेंगे तो आ जाएगा 7/15, 7/15। कितना दिया डिस्काउंट, 7 का दिया है 5 पर। ये क्या हो गया आपका एमपी। तो मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और सीपी यहाँ रख दीजिए। मार्क प्राइस आपका 15 यूनिट है, डिस्काउंट दिया है 7 का, क्या आया है 8 7 15, सेलिंग प्राइस आपका 8 रुपये आ गया बस। अब क्या कहता है कि उसे होने वाली हानि के 30% छूट पर देने पर जो अर्जित लाभ होता है वो बराबर हो जाता है। अब इस पर अगर आपने 30% का डिस्काउंट दे दिया तो आपने कहा 0.7 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 सत्ते 105, 10.5 में बेचा। अब जो पहले हानि हो रही थी यक्स, यहाँ पर पहले जो हानि हो रही थी 1 यूनिट, अब वही 1 यूनिट प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि लॉस और प्रॉफिट का अंतर इक्वल है। तो आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ के मैं आधा कर दूं तो हमारा यक्स की वैल्यू आ जाएगी, यक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने कहा 18.5 बटे 2 कर देंगे तो 2 9 18 पॉइंट 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, 9.25 हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, हमारा कास्ट प्राइस आ गया। वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। अब यहां पर दिया है कि वस्तु को इतने रुपए में खरीदा, यानी कि 14,800 में खरीदा, तो 9.25 की वैल्यू कितनी है, 14,800 रुपये, यही है। और हमको निकालना कितने की वैल्यू है, 15 यूनिट की वैल्यू निकालना है। तो इसके नीचे 9.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पॉइंट को यहां से रिमूव करके मैं यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 925 लिख दो। 25 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 25 से काटेंगे 9 चौक 36, 1 37, 7 बार में 37, 37 7 चौक 28, 4 बार में यानी कि 40 हो जाएगा। 4 चौक 16, तो 16 पच्चे 80, 20 4 24, 24, 1 जीरो और बढ़ जाएगा, तो 24,000 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है इसमें, और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सतीश 2 वस्तुएं खरीदता है, 2,800 रुपए में टाइप ए और 8,400 रुपए में टाइप बी। टाइप ए वस्तु पर x% का लाभ लेता है, लागत मूल्य से 2x% ऊपर टाइप बी की वस्तु को अंकित मूल्य के अंकित करता है, यानी कि जो अंकित मूल्य है उसको 2x% एक्स्ट्रा लगाता है, तो उसका मार्क प्राइस करता है और उस मार्क प्राइस पे x% का छूट देता है। फिर भी सतीश को कुल लाभ x - 6% का लाभ होता है। तो इसमें दो तरह से आप लगा सकते हैं, एक पहला वाला जो टर्म है उसको भी देखेंगे और दूसरा वाला टर्म है उसको भी देखेंगे। चलिए पहले वाले को समझते हैं, जो कंसेप्चुअल आपको करना है कि भाई इस क्वेश्चन को बढ़िया बेस्ट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो यहाँ पर 2884 को हम डाटा में कन्वर्ट कर लेते हैं रेशियो में, तो रेशियो में 2:3 आ गया। तो हमने कहा कि जो ए वस्तु है और बी वस्तु है, हमारे पास बी है, ए हमारे पास 1 यूनिट और बी हमारे पास 3 यूनिट की है। ए पर x% का लाभ लिया गया। x% का लाभ का मतलब आप ये जानिए, पहले 100 की वस्तु है, अगर उस पर हमने x% का लाभ लेना है तो 100 प्लस x/100 ऐसे करते हैं। तो मैं इसको लिख कैसे सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस 0.0x इंटू 100, इस तरह से लिख सकता हूं। बस यही चीजें लिखनी है यहाँ पर, और यही चीज समझ में आ गई तो बस आपके लिए काम आसान हो जाएगा। यहाँ पर x% का प्रॉफिट ले रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.0x लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है b पर अंकित मूल्य 3 बढ़ाया जाता है, कितना 2x बढ़ाया जाता है। तो आपने कहा 3 1 प्लस 0.02x ये बढ़ गया,
और इस पर डिस्काउंट दिया जाता है x% का, तो 1 माइनस 0.0 का डिस्काउंट दे दिया, बस ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आप 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0.06 और 1 माइनस 0.0। कोई दिक्कत? आप कहेंगे एकदम दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एस पी आपका आ जाएगा, दोनों को जोड़ लीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा एक ही लाइन में, तब आपका काम फिनिश। चलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, सेलिंग प्राइस पहले वाले कितना था 1 प्लस 0.0। अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एकम 3 और माइनस 3 एकम 3 होगा ना, यहाँ 3 होगा, 3 माइनस 0.03 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 0.06 माइनस 0.0006 स्क्वायर। अब ये आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। अब दूसरे में क्या कहता है कि सतीश कुल लाभ जो प्राप्त करता है x माइनस 6 लेता है। तो जो सेलिंग प्राइस जो प्रॉफिट के साथ लाभ लिया, तो वस्तुएं कितनी थी, आप कहेंगे 4 यूनिट थी, उस पर 1 प्लस 0.001 और इस पर लाभ लिया x माइनस 6 का, यही तो लिया है। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं कि 1 प्लस 0.0 माइनस 0.06 ये लिख सकता हूं। और 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पर ये हो जाएगा 4 प्लस 0.04 माइनस 0.24 हो गया। अब ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। चलिए अब दोनों को एकदम सेटिस्फाई करा देते हैं। ध्यान में रखिएगा, अगर यहां से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.03 और एक x यहां पर है, तो टोटल मिला के दोनों कितना हो जाएगा 0.04। बस, और 3 एक 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूं, तो यहाँ पर 4 प्लस 0.04 हो गया और ये हो गया माइनस 0.0006 स्क्वायर बराबर 4 प्लस 0.04 माइनस 0.24। अब यहां से a कैंसिल आउट हो गया, 4 से a भी कैंसिल आउट हो गया। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 24/100 इंटू कितना जीरो 4 जीरो ना 140 हम यहाँ लिख दिए बटे 6। अब देखिए इसको 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 6 से काटेंगे 4, आ गया कितना 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 20 आ जाएगी, जिसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब दूसरा टर्म कि अगर इस तरह से मिले तो क्वेश्चन को किस तरह अप्रोच करना है, दूसरे को समझते हैं। चलिए अब मैं इसको रिमूव करता हूं। देखिए अभी हमको क्या करना है कि ऑप्शन से कंट्रोल करना है, इसको कि ऑप्शन से करना है कि वहां तक हमको अप्रोच बनाना है। तो ऑप्शन आपके लिए सबसे सुटेबल है। अब जैसे आपने देखा कि सबसे इजी ऑप्शन रखना है कि जिसमें कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो और जो परफेक्टली डिविजिबल हो, बात बने। तो हमारे पास 20 एक ऐसा टर्म है जो हम सेटिस्फाई कराएगा। तो 20 को अगर हम रखते हैं तो हमने कहा कि वस्तु ए थी और बी थी। ए पर आपने कहा कि 20% का लाभ लिया गया, तो 20% 1.2 हो गया, 1.2 हो गया। और 3 पर जो अंकित मूल्य किया गया वो 40 किया गया है, 40 किया गया, तो 3 इंटू 40 यानी 140 1.4 करेंगे, 14 तिया 42 4.2 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। अब कहा गया कि x% की छूट दिया जाए, 20% की छूट, तो 20% की छूट कितनी हो जाएगी 0.8 हो जाएगी, 0.8
8 दूना 16 के 6, हाथ लागे 1, 8 चौक 32, 1 33। तो आपका 2 अंक पे दशमलव लगेगा। आपका 3.36 ये हो गया दूसरी वस्तु का सेल। तो दोनों को जोड़ देंगे 3.36 को, तो ये हो जाएगा 6, 5 और ये 4, 4.56 में वो वस्तुएं सेल हुई। अब ध्यान रखिएगा, जो सेलिंग प्राइस है, दूसरी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ, वो वस्तुएं कितनी थी? 4 थी। इस पर लेगा कितना? यहां पर 20 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। 14 का प्रॉफिट लेगा, तो यानी 1.14। तो 4 चौक 16 के 6, हाथ लागे 1, 4 एक कम 4, 1 5 और 4 एक कम 4। तो दोनों बराबर हुआ। आप कहेंगे दोनों बराबर है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन के साथ चलेंगे, ऑप्शन के साथ चलेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। और ऐसा डाटा लेना है जो कटे, और कटने वाला ही डाटा उसमें सेटिस्फाई कराएगा। तो दोनों तरह से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें कहता है कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13:9 है, छूट और लाभ का अनुपात 6:5 है, तो आपने कहा कि जो मार्क प्राइस है, सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहां पर अंकित मूल्य कितना है? 13 यूनिट है। सेलिंग प्राइस कितना है? 9 यूनिट है। यहां पर 9 4 13, 4 यूनिट का जो है डिस्काउंट दिया गया है। अब कह रहा है छूट और लाभ का अनुपात, छूट कितना यहां पर दिया गया? तो आपने कहा 6:5 के अनुपात में। अब अगर मैं इसको इक्वल कर लूं डिस्काउंट को, तो बात बन जाए। तो यहां पर अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 बन जाएगा, यहां 3 से करेंगे तो यहां भी 3 से करना पड़ेगा, यहां भी 3 से करने पड़ेगा। तो 39 ए हो जाएगा, 9 3 27, 27 ए हो जाएगा, और 2 से यहां करेंगे तो ये हो जाएगा 10। तो यहां पर सीपी कितना हो गया? सेलिंग प्राइस 17 है, सेलिंग प्राइस 27 है, 10 का इसमें लाभ हुआ, तो ये आपका 17 रुपया आपका कास्ट प्राइस आ गया, कास्ट प्राइस आ गया। अब लागत मूल्य कितना है? 9,520 रुपया। इसकी वैल्यू क्या है? 9,520 रुपया। 17 पचे 85, 17 छक्का 102, तो 56 से मल्टीप्लाई करके ये बना हुआ है। तो आपसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है। तो 27 इंटू 5060, तो 7×42, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 15,120। ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15,120 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है, इसका मतलब 37.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 3/8। तो क्रय मूल्य से अधिक है, तो ये है आपका सीपी और ये है आपका जो मैक्सिमम प्राइस किया गया। तो आपका जो एमपी बनेगा वो कितना बनेगा? आप कहेंगे 11 बनेगा। तो एमपी, एसपी और सीपी, ये हो गया आपका 11 यूनिट और ये हो गया आपका 8 यूनिट। अब क्या कह रहा है? यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44 सही 4/9 बढ़ाए जाए, 44 सही 4/9 का फ्रैक्शन वैल्यू बनता है 4/9, 4/9, यानी कि 9 से 4 बढ़ाया जाए, यानी कि आपका 9 4 13/9 किया जाए, 13/9 किया जाए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, लाभ 3 गुना हो जाता है। अगर मैं कहूं विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य को बढ़ाया जाए, विक्रय मूल्य पर ही जो लाभ लिया गया, सेल किया गया है, उसी पर तो लाभ कैलकुलेट करते हैं, कितने रुपए में बिका भाई। तो हम कहेंगे सेलिंग प्राइस का 4/9, लाभ कितना है? 3 गुना हो जाता है ना। तो 1 यूनिट तो उसका मूलधन है और 1 यूनिट पहले वाला लाभ, तो आप कहेंगे 2 यूनिट और बढ़ गया है। तो टू प्रॉफिट
होता है। अब 2 से यहाँ काटेंगे तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो रेशियो आएगा वह कितना आ जाएगा आपका 9/2 आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 9 यूनिट है तो प्रॉफिट आपका 2 यूनिट है, तो आपका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का जो रेशियो है 9/2 है, लेकिन यहां पर सीपी कितना देगा, आप कहेंगे 7 हो जाएगा। आप ये बताइए सीपी एक जगह 8 है एक जगह 7 है, तो दोनों को अगर इक्वल कर लेंगे तभी तो बात बनेगी। तो आपने कहा कि यहां पर मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 8 से करना पड़ेगा और यहां पर भी 8 से करना पड़ेगा। तो ऊपर कितने से करना पड़ेगा, आप कहेंगे यहां पर 7 से करना पड़ेगा और यहां पर भी 7 से करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा 77 और ये 8 सत्ते 56। अब देखिए और ए यहां पर बनेगा एसपी कितना हो जाएगा 72। अब पूछा कितना है, कुर्सी का प्रारंभिक विक्रय मूल्य इनिशियल सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस आपकी 72 रुपीज है। अब कह रहा है अच्छा प्रारंभिक अंकित मूल्य इतना है, एमपी कितना है 77 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 3850 को, तो यहाँ पर 77 से भाग दे देंगे और 72 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 11 से काटें 11 सते 77, 11 तिया 33, 11 पच्चीस 55 और 7 पच्चे 35 यानी कि 50। ये हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 एक 36, तो 3600 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है एक किताब की छूट विक्रय मूल्य पर 30% है, जो डिस्काउंट है वह है सेलिंग प्राइस डिस्काउंट अपॉन सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वह 3:10 का है। सेलिंग प्राइस अगर 10 रुपया है तो 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है। तो आप ही जानते हैं डिस्काउंट अपॉन एमपी पे कैलकुलेट किया जाता है इंटू 100 बराबर प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो 100 से 100 तो कैंसिल आउट, तो हमारा जो रेशियो बन के आएगा वो क्या आएगा, आप कहेंगे कि सीपी पी अपॉन प्रॉफिट अपॉन सीपी, यह रेशियो बन के आएगा। अब देखिए यहां पर एमपी क्या बनेगा, तो पहले वाले केस में एमपी बनेगा 13, क्योंकि सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को जोड़ दिया जाए तो आपका मार्क प्राइस आ जाता है। भाई मार्क प्राइस में 3 का जो है डिस्काउंट दिया और सेल किया कितने में, तो आपका जो है सेलिंग हो गया आपका 10 रुपए में, और 3 का अगर डिस्काउंट देगा 13 में तो 10 रुपए का सेल करेगा। तो यही चीजें यहाँ पर पुट कर देते हैं। मार्क प्राइस डिस्काउंट कितना है, तो आप कहेंगे डिस्काउंट है 3 यूनिट का, और मार्क प्राइस कितना है आप कहेंगे 13। तो पहले वाले टर्म को लिखते हैं एमपी एसपी और सीपी। अब ध्यान से देखिएगा पहले वाले टर्म में कहता है एमपी है 13 और एसपी है 10, एसपी है 10। अच्छा चलो ठीक कोई बात नहीं। यहां पर जो है सेलिंग प्राइस आपका दूसरे वाले केस में सीपी है 13 और एसपी कितना बनेगा, तो एसपी बनेगा 13 3 16, एसपी कितना 16 बन जाएगा, तो यहां पर 16 रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 16 और यहां पर 10 हो जाएगा, तो 2 से काटेंगे 8 5 और ये 5, 8 3 24 104 और यहां पर 16 25 80 और 13 25 65। अब आपसे पूछा क्या है, डिस्काउंट और क्रय मूल्य का अनुपात बताइए। डिस्काउंट कितने का है, तो आप कहेंगे 24 का है, क्रय मूल्य कितना है 65, तो आप कहेंगे डिस्काउंट और सीपी का जो रेशियो आएगा 24 इंटू 65 आ जाएगा, 24:65 आएगा।
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। यदि एक किताब पर विक्रय मूल्य छूट का 11/2 गुना है, तो आप कहेंगे 11/2 गुना का मतलब होता है डिस्काउंट जो है एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर 2/11 का है, तो एमपी कितना आ जाएगा? आप कहेंगे दोनों को जोड़ देंगे तो 13 यूनिट एमपी आ जाएगा। छूट प्रतिशत लाभ प्रतिशत बराबर है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है सीपी वह डिस्काउंट और एमपी के बराबर है, डिस्काउंट बाई एमपी के बराबर। तो डिस्काउंट कितने का? 2 का है। मार्क प्राइस कितना है? 13 है। तो यहां पर एमपी सीपी, एमपी एसपी सीपी लिख देते हैं ना, एसपी और सीपी का रेशियो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले वाले टर्म पे एमपी 13 है और सीपी कितना, एसपी कितना? 11। दूसरे में एमपी जो है, अच्छा सीपी कितना है? 13 है, तो एसपी कितना बनेगा? 13 2 15 बन जाएगा, एसपी 15 बन जाएगा। यहाँ एसपी इस केस में 15 बनेगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका 2 यूनिट है और कास्ट प्राइस आपका 13 यूनिट है, तो प्रॉफिट लेंगे तो आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ हो जाएगा आपका 11। तो इसको देखते हैं, 15 3 45 के 5 हाथ लागे 4, 15 4 19, और ये आपका हो जाएगा 13 3 1 14, 15 के 5 हाथ लागे 1, 15 1 16, 165। अब बोला क्या है? यदि डिस्काउंट 240 है तो 240 यहाँ 30 का डिस्काउंट है और ये डिस्काउंट किसके बराबर है? 240 के। तो 1 यूनिट के बराबर, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 8 आ गई है, 8 रुपया। तो सीपी कितना होगा? तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 चौक 32, नहीं 3 8 24, लास्ट में 4 आएगा, 3 8 24 के 4 हाथ लगे 2, और 8 चौक 32, 32 2 34 के 4, 3 8 3 11, तो 1144। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए 1144। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि मार्कअप परसेंट विक्रय मूल्य बराबर 3:5, मार्कअप परसेंट क्या होता है? यानी कि अगर हमने कहा कि 100 की कोई वस्तु है, इस पर हमने 10% बढ़ाया, ये और जो अंकित मूल्य किया 110 रुपया किया, तो ये एमपी आएगा, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। और ये क्या है? मार्कअप, मार्कअप यानी कितना बढ़ाया गया है, कितना इसको बढ़ा के यहां पर लेकर जाया गया है, यह टर्म बताता है। तो यहां पर मैं यही मार्कअप के बारे में बात कर रहा हूं। तो यहां दिया है एमपी, मार्कअप मार्कअप बटे एसपी। तो मार्कअप कितना है? 3 और यहां पर 8। अच्छा ध्यान दीजिएगा, मार्कअप अगर इतना है और 8 बढ़ाया गया तो हमने कहा इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं। 3x, सॉरी y नहीं, x ही, दोनों को y कहां मान लेंगे, x, दोनों को 3x और 8x मानते हैं। अब कह रहा है छूट जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट और सीपी कास्ट प्राइस, तो y एंड 4y है, ये है। तो एमपी क्या बनेगा? एमपी आप कहेंगे मार्क प्राइस क्या होगा? तो मार्क प्राइस किस क्या होता है कि एमपी एसपी और सीपी का रिलेशन जानते हैं। अगर एमपी में x% हम डिस्काउंट देते हैं, यहां मैं डी लिखता हूं, अगर हम डिस्काउंट देते हैं और यहां पर प्रॉफिट में अगर हम प्रॉफिट लेते हैं, तभी तो बनता है आपका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस कब बनेगा? जब हम सेलिंग प्राइस एसपी प्लस डिस्काउंट दे दें, एसपी और डिस्काउंट को दोनों को जोड़ देंगे। और दूसरे केस में क्या बनता है कि सीपी प्लस उस पर जो मार्कअप प्राइस है, यानी मार्क अप प्राइस, इसको जोड़ते हैं तो एमपी बनता है। अब यहीं पर इस चीज को रख दीजिए, एसपी क्या है?
8x प्लस, और यहाँ पर डिस्काउंट y, CP कितना है 4y प्लस मार्कअप कितना है 3x। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ये इधर चला जाएगा तो आ जाएगा y 3y बराबर 5x। तो x बाई वाई की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी 3/5 आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। चलिए देखिए, अब x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये कितना हो जाएगा 24। अब इस केस में y वाले टर्म में y यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, रख देते हैं। MP, SP और CP हमारा फाइंड आउट हो जाएगा। MP कितना बनेगा, तो MP आपका डिस्काउंट प्लस सेलिंग प्राइस 24 प्लस 5 29 बन गया। सेलिंग प्राइस कितना है 24 है। मार्क प्राइस कितना, कास्ट प्राइस कितना है 20 है। पूछा क्या है, डिस्काउंट प्रतिशत ज्ञात करिए। डिस्काउंट कितने का देगा, इसमें 5 का देगा। किस पर देगा डिस्काउंट परसेंट, तो आप कहेंगे 5/29 पे देगा इंटू 100। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 3/17/29, 17 नहीं 13 होगा ना, 13/29। तो देखिए 3 × 5 = 15, 13 × 5 = 65, 2 इसमें से निकल जाएगा तो आपका आ जाएगा 15 × 2 = 17, यानी 17 सही 7/29। तो इसको 7 × 4 = 28, लगभग कितना आ जाएगा 0.24 आ जाएगा। तो 17.24%, 17.24%। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वह कंसेप्चुअल थे, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आधारित थे। अगर आपने लैंग्वेज को सीखा और बेहतर तरीके से अप्रोच किया है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आपको बड़े आराम से लग गए हैं। तो पहले लैंग्वेज पे पकड़ बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।